पहले टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये सवाल मेरे क्लाइंट मुझसे पूछा करते हैं कि सर प्राथमिकता किसको दें, टर्म इंश्योरेंस को दें या लाइफ इंश्योरेंस को दें। बहुत अहम प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा और इसका जवाब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से रिप्लाई करूंगा। राहुल नाम का एक व्यक्ति है, 30 साल उसकी उम्र है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, 50,000 रुपये महीने की उसकी सैलरी है और इस सैलरी पर उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट है। परिवार में माँ है, पिताजी हैं, पत्नी है और राहुल के एक बेटी है जिसकी उम्र है 1 साल। राहुल अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी देना चाहता है और राहुल का एक लक्ष्य भी है कि जब उसकी बेटी 25 साल की हो जाए तब वह उसकी शादी करना चाहेगा। उसके लिए उसे एक अच्छा खासा फंड भी क्रिएट करना है। राहुल इस पसोपेश में है कि पहले परिवार की आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध करूं या पहले जो उसका लक्ष्य है अपनी बेटी की शादी के लिए एक फंड क्रिएट करने का, वो करूं। राहुल किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता है और उसे अपने मन की बात बताता है। फाइनेंशियल प्लानर ने उसकी कंप्लीट नीड एनालिसिस करने के बाद उसको अपनी ओपिनियन ये दी कि अगर उसे अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है तो उसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब राहुल के दिमाग में ये भी बात आ रही है कि भगवान ना करे अगर कल मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरा परिवार कैसे गुजर बसर करेगा और कैसे मेरी बेटी की शादी का सपना का जो मेरा लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा। अपने फाइनेंशियल प्लानर की राय पर राहुल ने, चूंकि एज कम है इसलिए प्रीमियम कम आया, उसने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब भगवान ना करे अगर कल राहुल के साथ कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो उसकी पत्नी को कंपनी से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और वो कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करती है, सिंपल एक एफडी में भी डालती है, तो उसकी पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये उस पैसे का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आज राहुल को भी 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। राहुल की अनुपस्थिति में भी 50,000 रुपये उसकी पत्नी को मिलते रहेंगे टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट से। उस पैसे से उसको आर्थिक सुरक्षा मिल गई, वो अपना और अपने परिवार का गुजारा आराम से चला सकती है। कम प्रीमियम में बड़ी राशि का टर्म इंश्योरेंस लेना, यही है टर्म इंश्योरेंस की ताकत। अब राहुल ने क्या किया, क्योंकि अपनी बेटी की शादी का लक्ष्य भी उसने निर्धारित कर रखा था, तो उसने 25 साल का एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया। 25 साल के बाद उस प्लान से एक गारंटीड अमाउंट उसकी वाइफ को मिलेगा। उस पैसे से वो अपनी बेटी की आराम से शादी भी कर देगी। तो यह है फाइनेंशियल प्लानिंग सही वक्त पर करने का नतीजा। राहुल की एब्सेंट में उसका परिवार भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और उसका जो सपना था अपनी बेटी की शादी करने का, उसका सपना भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपका बजट कम है तो आपको सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके बाद में जैसे जैसे आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेते रहना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस उदाहरण से आपके क्लियर हो गया होगा कि पहले टर्म इंश्योरेंस लें या लाइफ इंश्योरेंस लें दोस्तों। अगर आप भी राहुल की तरह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, कितना करूं, कब मिलेंगे, कितना मिलेगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट, जयपुर में रहता हूं। एक मिशन पर हूं, 10,000 परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता हूं। तो आप मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों कि मैं इसी तरह के छोटे छोटे फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित टॉपिक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप कॉल कीजिए, मेरे साथ मीटिंग कीजिए। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा और आपको कंसल्टेंसी दूंगा और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। क्यों कि मैं अपना मिशन पूरा करना चाहता हूँ।
आपने वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।